पाकिस्तानी सिनेमा की रौनकें एक बार फिर हुमायूं सईद की वजह से बहाल हो चुकी हैं। ईद पर रिलीज होने वाली उनकी फिल्म लव गुरु अब तक रिकॉर्ड बिजनेस कर चुकी है। तो हुमायूं से ही पूछते हैं कि वो इस सब के लिए कितना पुरजोश है। जी हुमायूं, शुक्रिया बहुत बहुत डीडब्ल्यू के लिए वक्त निकालने का। लव गुरु में एक प्रोफेशनल लव गुरु का किरदार करने के बाद आपने सोचा कि क्या प्यार के मतलाशियों के लिए एक हॉटलाइन कायम कर ली जाए? हाँ, नहीं वैसा बिल्कुल नहीं सोचा। अ, असली लाइफ में आई थिंक ये फिल्मों में ये काम सही है, वैसे नहीं ठीक। वैसे फिल्म में आप लव गुरु से ज्यादा एक ब्रेकअप आर्टिस्ट लग रहे हैं। जी जी, यही फर्क था कि हर लव गुरु फिल्म में आप मिला रहे होते हैं, ये दूर कर रहा होता है। तो जो अ, लव गुरु होता है जहाँ वो अ, मिलाने का, दो दिलों को मिलाने का हुनर जानता है, तो फिर वो तोड़ने का भी जानता होगा। माहिरा खान के साथ आप तकरीबन 10 साल बाद बड़ी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो क्या फर्क लगा? जो एनर्जी मैं समझता हूँ मायरा की, तो अभी भी वो एनर्जी है, मेरी ज़रा सी एनर्जी डिफरेंट हो गई हुई है। पहले मैं ज़्यादा उछल कूद करता था, अब ज़रा कम हो गया। लेकिन यस, जो हमारे दरमियान की जो केमिस्ट्री थी, जो उस वक्त नज़र आती थी, वो अभी भी नज़र आई लोगों को, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिस तरह लोगों को एक्साइटमेंट मैंने देखी है और लोगों के जो रिव्यूज़ देख रहा हूँ, उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। लव गुरु में आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो कितना बोझ होता है एक प्रोड्यूसर पे फिल्म का? जी, बहुत 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 प्रेशर होता है। अब असल में इस फिल्म को दिखाने के लिए जितने पैसे चाहिए थे, समझ लें उससे 70% 60% पैसे लगे हैं। और वो इस तरह के, आपको एज अ प्रोड्यूसर आपको बहुत सी जगहों से फेवर्स लेनी पड़ती हैं, आपको निगोशिएशंस करनी पड़ती हैं। वो एज अ प्रोड्यूसर आपका काम होता है कि आप अपने फिल्म के बजट को जितने पैसे बचा सकें, और लेकिन आपको स्क्रीन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। जिस तरह आप शादी करते हैं, लोग शादी करते हैं, कुछ 10 लाख में कुछ लोग शादी कर लेते हैं, और कुछ लोगों की 100 करोड़ में भी शादियां होती हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आप जितना उसमें गुड़ डाल दें तो वो उतना भी आपको कम लगेगा। तो एज अ प्रोड्यूसर मेरे पे ये बर्डन होता है कि मुझे एक सर्टन बजट में बनानी पड़ती है। दो कि इसका बजट मेरी सब फिल्मों से ज़्यादा है। पूरी फिल्म 80% मेरी यूके में बनी है, 90% बल्कि। यूके दुनिया की एक्सपेंसिव तरीन जगह है, तो अ, मुझे ये बर्डन था, यस। लेकिन शुक्र है कि लोगों के रिस्पॉन्स से और लोगों ने जिस तरह का बिजनेस हो रहा है, इंशाल्लाह मैं रिकवर भी कर लूँगा। तो ये बताएं कि प्रोड्यूसर होने के साथ साथ आप फिल्म में मरकजी रोल कर रहे हैं, तो कितना इफेक्ट करती हैं ये दोनों चीजें एक दूसरे को? मैं आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, होता ज़रूर है। लेकिन मैं क्योंकि आदी हो गया हूँ, एक बटन स्विच करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है मुझे प्रोड्यूसर का, और फिर मैं सीन में जाता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं बड़े पेशेंस के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ ये प्रेशर ले लूँ और अपने सारे काम कर जाऊँ। टाइम स्क्वायर पर किसी भी पाकिस्तानी फिल्म का पहली दफा कोई ट्रेलर चला है, तो आप लोग वहां पर कितना पुरजोश थे ये सब देखकर? हम भी उतने ही एक्साइटेड थे। हम थैंक्स टू एया भाई, उन्होंने ये अरेंज करवाया, और वो सारा दिन चल रहा था वहाँ पे, और हम रात में गए थे, और हमने जब खुद देखा तो वाकई हमने 3 4 5 6 दफ़ा वहाँ पे देखा खड़े होके। तो यस, वो अच्छा लगता है जब अब यूके में हमारे बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, और पाकिस्तान में बिल बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, और अच्छी प्रमोशन है। तो यस, आपकी एक चीज़ आ रही हो, जब आप एक खुद आपने इतनी मेहनत से चीज़ बनाई हो, तो उसकी प्रमोशन में भी आप अगर मेहनत कर लो, और तो वो फिल्म को फ़ायदा ही देती। मैं और मायरा तो आपको नज़र आ रहे थे, लेकिन जो पीछे टीम काम कर रही थी, नदीम बेग एक बहुत मेहनती डायरेक्टर हैं, वो पीछे अपनी मेहनत में लगे हुए थे। इरफान मलिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए, तो हेड ऑफ फिल्म्स हैं हमारे। ये लोग सब अलग अलग तरफ से जंगें लड़ रहे थे, और तब जाके आपके सामने ये फिल्म हम टाइमली ला सके हैं, और इस प्रमोशन के साथ ला सकते हैं। तो हर किसी का रोल है इसके अंदर। आप फिल्म में अभी तक एक चार्मिंग हीरो का रोल करते रहे हैं, तो कभी दिल में आया कि एक बिल्कुल नॉन ग्लैमरस सा रोल भी कोई करूं? डिपेंड करता है कि आप कौन सी कहानी दिखाना चाहते हैं इस वक्त। जब मैं एंटरटेनिंग फिल्म बनाता हूँ, वो जिसमें गाने हैं, और अगर कैरेक्टर गरीब है, तो फिर वो नॉन ग्लैमरस ही होगा। अभी जो मेरे दिमाग में फिल्में होती हैं ईद के लिए, वो बड़ी वो फेस्टिव फिल्में होती हैं। मैं चाहता हूँ लोग आएँ, लोग खूबसूरती देखें, चाहे वो लोकेशंस हों, चाहे वो एक्टर्स हों, सब अच्छे लग रहे हों। क्योंकि टीवी पे लोग ऑलरेडी इतना हमारी गुर्बत भी दिखाई जाती है, और उस तरह के कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं जो बहुत सीरियस कैरेक्टर्स होते हैं।
तो मैं फ़िल्म के अंदर लोगों को चाहता हूँ कि लोग आएँ तो सब कुछ उनको अच्छा लगे हो। लव गुरु में आपका एक सीन था जिसमें आप जकूज़ी में बैठे हुए हैं, तो वो बड़ा पसंद किया जा रहा है। आई एम शर्टलेस हाँ, और अब वैसे तो चक्कर ये है कि जकूज़ी सीन था, मैंने नदीम को बोला मैं कोई टी-शर्ट पहन के गुज़रा हूँ, कहते नहीं, 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 वो जकूज़ी के अंदर कौन बैठता है? तो ज़ाहिर है ऐसी तो ज़ाहिर है क्योंकि हमें आदत नहीं होती हम मैं मुझे स्पेशली मैं कभी शर्टलेस अजीब लगता है मुझे। तो जब मैं वहाँ वो सीन करवा रहा था तो मुझे बार-बार मैं अपने ऊपर तौलिया डाल लेता था कि वो कि बुरा ना लगे, तो मुझे अजीब लग रहा था वो सीन करवाते। इस सीन के बाद सोचा कि आप कोई एक्शन फ़िल्म कर लें? हाँ, मैंने काफ़ी मेहनत भी की थी बॉडी बनाने की जितनी मैं बना सका। तो डेफ़िनेटली जब एक्शन फ़िल्म करूँगा तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करके लोगों को दिखाऊँगा। मैं मंटो नहीं हूँ, पाकिस्तान की तारीख़ का अब तक सबसे महँगा ड्रामा कहा जा रहा है। तो क्या तवक्कुआत करें हम इससे? जिस तरह का वो ड्रामा है, जिस तरह लिखा हुआ है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि अगर उसमें वो सब रिक्वायरमेंट्स उसमें पूरी ना की जाती उस ड्रामे की तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था। तो इसलिए उस पे पैसा ज़्यादा लगा है। ना लेकिन ख़ैर पैसा ज़्यादा लगना या ना लगना, किसी सीरियल की अच्छा या बुरा होने की वो नहीं होती लेकिन अम, सीरियल अच्छा लिखा हुआ है और नदीम ने बहुत अच्छा बनाया है।